नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन हमले को लेकर इंडियन एम्बेसी ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी। कीव में रहने वाले भारतीयों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह। तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को किया अलर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव का दंगल। आज शाम थमेगा छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रियंका गांधी ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। आम श्रद्धालुओं के साथ कतार में लगकर लखनऊ के सिहारी शिव मंदिर में किया जलाभिषेक। लोगों में मची सेल्फी लेने की होड़। चुनावी सभा को भी किया संबोधित। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्ति और आस्था का सैलाब। भक्तों का लगा तांता। हर हर महादेव की गूंज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने दी शुभकामनाएं। लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक। हथियाबोझ गांव में घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। घर में लगाई आग। ट्रैक्टर से किया रौंदने का प्रयास। हमले में आधा दर्जन घायल। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले के छठे दिन भी राजधानी कीव में आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। जी हां, यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय जिस हाल में है उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद अब ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों को कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना ने इसको लेकर ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनाती की बात भी कही है। तो वहीं इसी बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाने का मिशन जारी है। रूस और यूक्रेन युद्ध में बीच में फंसे कीव में भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इसी बीच यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली खुशी माहुर की घर वापसी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। खुशी माहुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए यूक्रेन की आपबीती सुनाई। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को है और इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि छठे चरण में यूपी के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दिग्गज पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। साथ ही छठे चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में कुल 2,14,62,816 मतदाता अपना मतदान करेंगे। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे देश भर में मनाए जा रहे शिवरात्रि के महापर्व की।
शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से आज काशी गूंज रही है। छोटे बड़े शिवालयों में उत्सव मनाया जा रहा है। शिव के भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार हो या कोई भी शिव मंदिर, भक्तों की लाइनें लगी नजर आई। सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। भक्त अपने इष्ट देव शिव शंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करके जयकारे लगा रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए कल रात से ही भक्त लाइन में लग जाते हैं। श्रद्धा और आस्था के सैलाब में भक्त तल्लीन, घंटों हर घर महादेव का उद्घोष करते रहते हैं। कतारबद्ध भक्तों का यह सैलाब शिव भक्ति की अनोखी कहानी बयां कर रहा है। हाथों में श्रद्धा और शिव प्रेम के पुष्प और मन में आस्था का समंदर लिए शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते दिख रहे हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि के अवसर के बाद बाबा श्री काशीनाथ विश्वनाथ के मंदिर समेत सभी मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। काशी विश्वनाथ धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने विगत करीब 15 दिन से तैयारियां कर रहे थे। आज प्रातः मंगला आरती के बाद दर्शन जो है वो प्रारंभ हो चुका है। लगभग 3 घंटे में अब तक करीब 25 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं ने अपना बाबा का दर्शन किया है। पुलिस की व्यवस्था जो है, चाहे वो घाट हो जहाँ पे नहान चल रहा है, चाहे मंदिर हो और मंदिर के प्रांगण के अंदर भी हो, और चारों ओर हम लोगों ने पुलिस की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी हुई है और जनता का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। श्रद्धालुओं से हम लोग अपील कर रहे हैं कि कतार में खड़े हों और सभी को बाबा का दर्शन मिलेगा। और अब तक सारी जो स्थिति है काफ़ी नियंत्रित चल रही है और हम लोग लगातार उस पर निगाह रखे हुए हैं। बहुत अच्छी अनुभूति है और हिंदू धर्म का बहुत अच्छा ये कॉरिडोर तैयार हुआ है और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जिसमें जो है आज जो देखने को मिल रहा है इतनी सारी भीड़, काफ़ी कुछ। भगवान शिव की आराधना के लिए खास माने जाने महाशिवरात्रि पर्व की धूम देश भर में नजर आ रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ के सिहारे शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इधर मंदिर में प्रियंका के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ देखने को मिली। तो वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर के इटवा में जनसभा को संबोधित किया। खबर अब यूपी के बाराबंकी से, जहां उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां हर तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। श्रद्धालु लगातार भगवान लोधेश्वर महादेव पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते नजर आ रहे हैं। इधर महाशिवरात्रि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। महाशिवरात्रि पर्व जो है, इस पर्व महाशिवरात्रि पर्व के दिन ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, जिसका हम लोग पूजन करते हैं। निराकार लोग भी करते हैं, साकार लोग भी करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी और शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की शादी भी हुई थी। इसलिए इस पर्व को भक्तगण मनाते हैं, व्रत रखते हैं। जो भी भक्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कांवर चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कानपुर निवासी बाबा लोधेश्वर धाम के दर्शन करने पिछले 7 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पर हर मन्नत पूरी की होती है और
और यहाँ देख रहे हैं आप भक्तों का तांता लगा हुआ है, चाहे लेडीज हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो। हम लोग पहली बार यहाँ पर आए, मान्यता सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत भव्य मंदिर था, जैसा मान्यताओं में देखा था, मान्यताओं में पढ़ा था, वैसे ही दर्शन हुए। हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से सुना हुआ था। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत बड़े अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। कन्नौज के तीरवा कस्बे में स्थित सिद्धपीठ बाबा दौलेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी है। भक्त बाबा शिव से मन्नत मांग रहे हैं। भोले के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। यहां सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर से हजारों कांवड़िए भगवान शिव को रिझाने में जुटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से दबंगों का आतंक देखने को मिला। निघासन कोतवाली क्षेत्र के हथिया भोज गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की। साथ ही बदमाशों ने घर में आग लगाने के बाद लोगों को ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास भी किया। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भाई बाजार गया था तो रमाकांत बहुत दबंग आदमी है, गांव में सबसे बड़ा जो है वो पैसे वाला है, ठीक है। वो ज़्यादातर झगड़ा ही लेता है। हाँ, उससे सुरेश से कुछ वार्तालाप भी की, उसको मारा भी। जब वहाँ से उसका एक भतीजा दौड़ के आया, अरुण, उसने कहा रमाकांत को मारे हैं, लेकिन रमाकांत झूठ बोला उस भतीजे से। और पूरा जो है जितना भार्गो लोग थे वहाँ पे, वो सब लोग हमारे घर पर आके और बहन को मारा है लाठी, वो उसके तो तमंचा का पेंट मारा है बहन को, और जो मझली है उसको भी मारा है बांका। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बाइक की बैलगाड़ी से टक्कर हो गई। इस दुर्घटनाग्रस्त बाइक पर 5 लोग सवार थे, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा निघासन क्षेत्र के लोनियनपुरवा के पास हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। गन्ना लिए जा रहे थे मोड़ पे, तो वहाँ पे वो 4-5 लोग बैठे थे मोटरसाइकिल से, ना आके यहाँ लड़ाई दिया। बम्हनपुर से आ रहे थे उधर पलिया रोड से, और इधर से गन्ना लिए जा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने टक्कर मारी और भाई साहब हमारे गिर गए नीचे। और उसके बाद में अंतिम देखा बदहोश की हालत में है, तो उनको लेके हम लोग यहाँ अस्पताल लेके आ गए, दवा कराए। और उसके बाद में उनको वह लोग कुछ घायल वायल हैं थोड़ा बहुत। वैसे यह है हमको जानकारी मिली, तो हम लोग पहुँच गए धड़ाके। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित गरवापुर गांव से लापता हुई किशोरी का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में परिजनों ने किशोरी के गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी पुलिस लापरवाही बरतती रही। और इसी बीच परिजनों ने मोहम्मदी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 28 तारीख को रात में हम लोगों ने खाना ना खा के लेट गए। सुबह तो ये सब सही था, मतलब दीवार मेरी जो उठी थी जी। और जब मैंने सुबह देखा, शाम को तो दीवार सब उठी थी, मैंने जब सुबह उसे देखा तो दीवार एक खसी मिली हमें। अच्छा। हाँ, और हमने दिन भर हमने लोगों ने तलाश भी किया। 29 तारीख में हर जगह कहीं नहीं मिली, हर जगह देखते रहे। तब मैंने 30 तारीख में सबको पड़ोसियों को बताया, कहीं देखा हो तो बताना, सबको जानकारी दी। आज मैंने देखा यही, तो सुबह पता चला कि 5 किलोमीटर दूरी पे 500 मीटर दूरी पे खेत लेबर गया आलू वाले खेत में, तब उसने देखा, सबको जानकारी दी। अच्छा, वहाँ पे सब बरामद हुआ? वहाँ पर सब था। अच्छा, थाने में कोई लिखित तहरीर दी है अभी तक? नहीं, थाने में कल ही दी थी मैंने तहरीर। कल दे दी थी? हाँ, कल ही दे दी थी। अच्छा, जिस दिन गायब भी मैंने उसी दिन दी थी। अच्छा जी, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है सब ठीक होगा।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।